कथा श्रवण रूपी उबटन लगा करके मनन रूपी सुनीर से स्नान करवाइए और श्रद्धा रूपी फूले लगा करके, तिल लगा करके, और फिर इसके बाद नम्रता रूपी वस्त्र धारण कराइए। मनन सुनीर अनहवाई अंगुछाई दया, नवनी बसन मन पन शोधों लहे लगाइए। नवनी बसन प्रण शोधो लय लगाइए। नवनी माने विनम्रता ही वस्त्र है। किसी को चाहे कितना श्रृंगार कर दीजिए और यदि वस्त्र नहीं पहनाइए तो उसकी शोभा नहीं है। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन वसन विना बर नारी। विनम्रता ही भक्ति महारानी का वस्त्र है। ध्यान दीजिएगा, भक्ति मार्ग में हम चल रहे हैं, भक्त बन रहे हैं, और यदि विनम्रता हमारे अंदर नहीं आई तो समझ लो कि हम भक्ति महारानी को वस्त्र नहीं पहना पा रहे हैं। विनम्रता और वस्त्र के बिना देखने में पाप है। निर्वस्त्र को देखने में पाप लगता है। केशव कवि ने लिखा श्री रामचंद्रिका में, रावण पूछता है हनुमान जी से, रे कपि तू कौन? हनुमान जी कहते, दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे। हनुमान जी कहते हैं, अक्ष को घातक, त्रिशिरा खर दूषण, दूषण भूषण भू को रघुनंदन रे। तो त्रिशिरा खर दूषण, दूषण भूषण भू को। तो रावण का एक क्रमशः प्रश्न है, रे कपि तू कौन? अक्ष को घातक, दूत बलि रघुनंदन जू को रघुनंदन रे। तो हनुमान जी कहते, त्रिशिरा खर दूषण, दूषण भूषण भू को। काज का सिय चोर ही देखो, सागर कैसे तरियो काजस गोपद, काज कहा सिय चोर ही देखो। तब रावण ने कहा, कस बंध्यो, कैसे बंध गए तुम? कहा, जो सुंदरी तेरी छुई, दृग सोबत पातक लेखो। रात्रि को मैं तुम्हारे महल में आया था, तू मेरे महल में आ गया? कहां? तू सो रहा था, और तुम्हारी जो रानियां हैं वो सब निर्वस्त्र सो रही थी। उसको देखने के पाप से मैं बंध गया। तो हनुमान जी कहते, बताओ, हम उस पाप से बंध गए। तो वस्त्र की महिमा है। विधु बदनी सब भांति संवारी, सोहन वसन बिना बर नारी। नवनी वसन, विनम्रता। जो बनेर गांव के गोपाल भक्त जी में नम्रता की बात देखी गई है, विस्तार से वर्णन है। प्रण, आस्करण जी का प्रण, देखो विनम्रता भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है भक्ति मार्ग में। स्वामी श्री रंगाचार्य जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महान भागवत हुए, संत हुए हैं। उनके दर्शनार्थ केशव कवि गए और श्री रंगाचार्य जी की महिमा को उन्होंने बहुत बखान किया, यह सोच करके कि मुझे बड़ा सम्मान मिलेगा, बहुत पुरस्कार मिलेगा। लेकिन पुरस्कार व सम्मान मिलना तो बहुत दूर रहा, एक गिलास पानी तक नहीं दिया गया।
बैठने के लिए कहना तो दूर रहा, उनकी ओर देखा भी नहीं। तो केशव कवि है, अंदर से चिढ़ गए, मैंने इनकी इतनी बड़ी बड़ाई की पर इन्होंने मेरी ओर देखा भी नहीं, मुझे पानी तक नहीं दिया। अब इनको मैं मौका पा करके फजियत करूंगा। तो सायंकाल भगवान की सवारी निकली, भगवान का विमान। तो स्वामी श्री रंगाचार्य जी महाराज ठाकुर जी के सामने साष्टांग प्रणाम करते हुए यह कहा, पापो हम पाप कर्मो कर्म हम, मैं बहुत बड़ा पापी हूं प्रभु। अपराध सहस्र भाजनम पतितम भीम भवानवोदरे। तो अपनी दैन्यता भगवान से कह रहे थे श्री रंगाचार्य जी। तो केशव कवि ने झुंझुला करके कहा, प्रभु ठीक कह रहा, ये बिल्कुल पापी है, ये जो कह रहा वैसा ही है, मैंने देख लिया इसको। तो स्वामी रंगाचार्य जी महाराज तुरंत उठ करके उनको हृदय से लगाए केशव कवि को, और अपने हृदय के स्वर्ण के हार निकाल के उनको पहना दिए, और प्रभु से कहा, प्रभु मैं अकेले कह रहा था तो आपको विश्वास नहीं हो रहा था, ये कवि है। और देखिए इन्होंने साक्षी दी है, गवाही दी है, अब तो आप माने कि मैं पापी हूं। बेचारा केशव कवि लज्जित हो गया, धन्य हो, इतने भी नम्र। अच्छा जरा देखो, कोई भी व्यक्ति भगवान के सामने मंदिर में खड़ा हो और कह रहा हो, प्रभु मैं बहुत बड़ा पापी हूँ, बहुत बड़ा नीच हूँ, बहुत बड़ा अधम हूँ, मैं बहुत बड़ा दुष्ट हूँ, और उसके बगल वाला कोई मित्र खड़ा हो कह दे कि ठीक ही कह रहा है प्रभु, इससे बड़ा नीच कोई हो ही नहीं सकता है, ये बहुत बड़ा दुष्ट है, ये बहुत बड़ा पापी है, तो हम जैसे व्यक्ति उन पर नाराज हो जाएंगे। अरे मैं भगवान से कह रहा, तुमसे नहीं, बेवकूफ, मुझसे बड़ा नीच तू है, पापी तू है, दुष्ट तू है, इस प्रकार से हम कहना शुरू करेंगे। जबकि सच्चाई ये है कि विनम्रता का मतलब ये है कि हम जो कह रहे हैं हृदय से स्वीकार करें, हम पापी हैं, दीनहीन हैं। तू दयालु दीन हो, तू दानी हो भिखारी, मौसम दीनन दीन हिता, तुम समान रघुवीर है। तो ये नम्रता होनी चाहिए, और प्रण शोधो से लगाइए, प्रण होना चाहिए भाई, प्रण होना चाहिए, प्रतिज्ञा। नाम जप, इतना नाम जाप करूंगा, दर्शन करूंगा, स्मरण करूंगा, तुलसी माला, चरणामृत आदि सबका एक प्रण होना चाहिए कि इसके बिना मैं भोजन नहीं करूंगा। नाम जप दर्शन स्मरण तुलसी चरणामृत सेवन आदि के प्रण, अर्थात संकट काल में भी प्रण की रक्षा करनी चाहिए। कोटि विघ्न ते संत कर मन जिमें नितिन त्याग, दुख सहकर भी प्रण का निर्वाह जो कर ले जाता है वही तो महान हो जाता है। नर्तक नारायण दास जी केवल ठाकुर जी के सामने आगे नृत्य करने का प्रण ले रखा था, और चाहे कोई कुछ कहे नहीं नाचना है, केवल भगवान के सामने। पंडित जी कहते हैं, भगति पक्ष हठ करी रहे हो दिन महर्षि साप, मुनि दुर्लभ बर पायो देखो भजन प्रताप। ये प्रण होना चाहिए। अबलो न सानी अब ना सही हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे फिर न डसई हो, अब लो न सानी अब ना न सही हो। पायो नाम चारु चिंतामणि उर करते न खसई हो, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन नहीं कसई हो, परवश जानी हस्यो न इंद्र न निज वस होय न हसई हो। मन मधुकर पन करी प्रण ऐसे होना चाहिए। मन मधुकरी प्रण करी तुलसी,
रघुपति पद कमल बसई हो, अवलो नसानी अब ना नसई हो। ये प्रण कहते हैं। जानकी जीवन की बलि जई हो, चित कह राम सिए पद परिहरी, अब न कहूँ चली जई हो, मन समेत या तन के वासिन, यह सिखावन दई हो। प्रतिज्ञा पूर्वक श्रवणनी और कथा नहीं सुनी हो, रसना और न गई हो, रोकी हो नयन बिलोकत और ही, शीश सही नहीं हो, ना तो नेह नाथ सो करी सब, ना तो नेह बहई हो, यह छर भार ताहि तुलसी जग, जाको दास कहीं हो। ये प्रण, भजन का एक प्रण होना चाहिए, नियम, नियम ही प्रण है। एक नियम होता है, हम इतना पाठ किए बिना नहीं जल ग्रहण कर सकते, हम माला जपे बिना पानी नहीं पी सकते, एक नियम होता है, प्रण। पनहि पपीहा नहीं तजई, तजई तो तन बेकाज, तन छूटे तो कुछ नहीं, पन छूटे तो लाज। तो एक प्रण होना चाहिए, चातक रटनी घटे घट जाए, प्रण। प्रण सच्चा होना चाहिए, लचीला नहीं, हिलने डोलने वाला प्रण नहीं होना चाहिए, पक्का होना चाहिए। एक संत जी ने देखा, एक व्यक्ति अपने घोड़े को जबरदस्ती गुड़ खिला रहा है, एक हाथ से मुंह पकड़ के खोलता है, दूसरे हाथ से गुड़ डालता है, गुड़ खिलाता है। तो उसने कहा, मैं भी तभी खाऊंगा जब मेरे ठाकुर जी मुंह खोल के खिलाएंगे, अन्यथा मैं खाऊंगा ही नहीं। जब घोड़े के मालिक घोड़े को खिला सकता है, तो क्या मेरे मालिक मेरे ठाकुर जी मुझे नहीं खिला सकते? जा करके जंगल में बैठ गए, ऐसी जगह बैठ गए जहां न कोई आ सके न कोई जा सके। मेरे भगवान आएंगे तभी मैं खाऊंगा, वैसे भी नहीं जब तक खिलाएंगे नहीं। एक दिन बीता, 2 दिन बीता, तीसरे दिन अब भगवान को लगा कि भाई मेरा भक्त बड़ा ही हठीला है, चलो कोई बात नहीं, खिला आते हैं। भगवान बढ़िया भोजन प्रसाद लेकर आए, भोजन प्रसाद लेकर आए। भगवान को देखते हो तो मगन हो गया, हाँ जय 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 हो प्रभु, बड़ी कृपा के बड़े दयालु प्रभु आप आ गए अपने भक्त के प्रण को रक्षा करने के लिए, दर्शन देने के लिए। भगवान ने कहा, हाँ बिल्कुल भगत जी आप तो बड़े अच्छे हैं, और ठीक है आप तैयार हो जाए पाने का। हाँ प्रभु बिल्कुल। जैसे भगवान ने ऐसे हाथ से मिलाया प्रसाद, और मिला के जैसे उठाया वैसे फट से मुंह खोला तो भगवान अंतर ध्यान हो गए। तो फिर रोने लगा, प्रभु आप कहाँ चले गए, मुझे कौन खिलावेगा? प्रभु ने कहा, सुनो अब तुम खा लो, तुम्हारा प्रण था कि मुझे जबरदस्ती खिलाएंगे तब खाएंगे, और मैंने उठाया नहीं, तूने मुंह खोल दिया। और इसका कारण यह था कि भगवान की एक छवि और ठाकुर जी की प्राप्ति, और दूसरी बात बढ़िया चकाचक ठाकुर जी प्रसाद लेकर आए, कहाँ मन माने, भूख भी लगी थी, तुरंत झट से मुंह खोल दिए। भगवान अंतर ध्यान हो गए। प्रभु ने कहा, सुनिए भगत जी अब अपने से पाइए, अब नखरा मत कीजिए, नाटक मत कीजिए, पाइए। आपका प्रण जो था ना वो ढीला था, आप याद नहीं रखे। कहाँ प्रभु गलती हुई, कहा आप कोई बात नहीं, प्रसाद तो मैंने ही दिया ना, पालो।
अच्छा ठीक है प्रभु। सोचा कि प्रसाद भी आ गया, ठाकुर जी के हाथ से अब छोड़ू, ठीक नहीं है, पालो। तो प्रण का मतलब हट न छूट छूटे बरुदेहा, हाँ ये प्रण होता है। रंती देव महाराज ने प्रण ले रखा था। और प्रण का मतलब तजौन नारद करो उपदेशु, आप कहें सतवार महेशु। तो प्रण में लचीलापन न हो। एक बाबा जी ऐसे प्रण लिए, क्या बहुत अच्छे नगर के पास में रहते थे और लोग उनको बहुत मानते भी थे, बड़ी श्रद्धा रखते थे। उन्होंने प्रण लिया, क्या प्रण लिया कि मैं उन्हीं के घर भोजन करूंगा जो मुझे 56 व्यंजन पवाएगा। अब उस नगर में बात फैल गई कि बाबा जी का एक प्रण है कि जो 56 व्यंजन बनावेगा उसी घर खाएगा। तो गृहस्थ आश्रम में रहने वाले रोज 56 व्यंजन कौन बनावे, और ये बाबा जी भूखे रह जाएंगे तो गांव के लिए हित नहीं है, लोगों के लिए अच्छा नहीं है, क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बाबा जी का प्रण है 56 भोग बनाएगा उसी घर खाऊंगा। तो एक बड़ा तार्किक दिमाग के था, कहा सुनिए मैं परीक्षा तो ले लूँ, सही में इनका 56 भोग का प्रण है कैसे झूठा ही है। जाकर इन्होंने निमंत्रित किया, महाराज कल आप ठीक 12 बजे पधारिए। तो संत जी ने कहा 56 व्यंजन बना रहे हो ना, कहा 56 नहीं 58 बनाऊंगा, 2 बढ़ा करके। कहा अच्छा ठीक है। दूसरे दिन ठीक समय से आ गए बाबा जी। इन्होंने ले जा करके दूसरे मंजिल के कमरे में उनको बढ़िया से ठहरा दिया, पंखा वगैरह लगवा दिया। और खाते नहीं तो पिएंगे भी नहीं, जल पानी देने की जरूरत नहीं है। महाराज बन रहा है, बस 2-4 व्यंजन बाकी है, बन के तैयार हो रहा है। तब तक महाराज कुछ सुनाइए, कथा सत्संग सुनाते गए, सुनते गए, सुनाते गए, सुनते गए। भगत जी देखो तैयार हुआ कि नहीं, तो 3 बज गया। गए लौट कर आया, कि महाराज बस 1-2 और बाकी, बस तैयार है। अच्छा ठीक है। फिर चर्चा शुरू हुई। शाम को 5-6 बजने लगा। भगत जी क्या बात है, गए तो उधर से बेचारे उदास होकर लौटे, बहुत उदास होकर के। संत जी ने पूछा क्या बात है भगत जी, कहा जो रसोई बना रहा था ना वो पानी लेने गया, जल भरने गया, तब तक कुत्ता आकर के कुछ खा गया, कुछ बिखेर दिया, सब बेकार कर दिया। अब आप साधु महात्मा है, वो तो आप पाएंगे नहीं कुत्ता का छुआ हुआ, कहाँ बात सही है। अच्छा कुछ चिंता मत कीजिए महाराज, सब व्यवस्था है, फिर से हम बनवाते हैं उन सबको। और तब तक उनके पेट में चूहा कूद रहा है, भूख लगी बड़ी जोर के, अब क्या करें। फिर तो जाकर घर में धुआं करवा दिया। बनाना कुछ नहीं, कुछ बना नहीं रहे, कुछ नहीं रखा है, हाँ धुआं कर दिया, जिससे उनको लगा कि हाँ बन रहा है। आए लौट करके दोबारा कि महाराज बन रहा है, बनने में अब 56 भोग, चूल्हा एक ही है, 2 है, बनाने में थोड़ा टाइम लगता है महाराज। तब तक आप कुछ चना चबेना कहिए तो ले आऊं, उसको पा लीजिए और थोड़ा जल पी लीजिए, तब तक बन जाएगा। हाँ ले आओ। फिर भूख बहुत जोर लगी, ले आओ जाओ बच्चा। फिर उन्होंने छत के तीसरे मंजिल पर जाकर कहा सुनो सुनो गांव वालों सुनो, बाबा चना मांग रहे हैं, चना और नमक मरचा किसी के पास हो तो ले आओ। तब तक एक लेकर आया, कहा लो महाराज, और कहा सुनिए अब इस तरह से नखरा मत कीजिए, जो मिले भोग लगा के पा लिया कीजिए। हम अमुक चीज नहीं खाएंगे, हम अमुक चीज नहीं खाएंगे, हमें इतना चीज होना चाहिए, ऐसा नखरा मत किया करिए। भक्त की श्रद्धा है, यथा शक्ति यथा भक्ति, जो बनाए भोग लगाइए पाइए। कहाँ भाई सही बात है। तो महाराज रोटी साग बना है ले आवे, कहाँ ले आओ वही। तो कहने का अभिप्राय ये है कि प्रण में यदि लचीलापन हो तो ठीक नहीं, प्रण का मतलब मजबूती के साथ प्रण होना चाहिए। आभरण नाम हरि साधु सेवा, कृण फूल मानसी सुनत संग,
अंजन बनाइए आभरण नाम। भक्ति महारानी का श्रृंगार में आभूषण क्या है? कहा नाम। हरि नाम संकीर्तन, भगवान के नाम का जाप करिए, यही श्रृंगार है उनका, आभूषण है, ये गहने हैं उनके, नाम आभरण है। और हरि साधु सेवा, हरि सेवा साधु सेवा, ये कर्णफूल, कान के कर्णफूल हैं। और मानसी पूजा, मानसिक पूजा ये क्या है? सुनथ। सुनथ माने सुंदर नथुनी है, नथ है। और संग अंजन बनाइए, और सुसंग माने सुंदर सत्संग। ये सत्संग करना ये क्या है? अंजन काजल लगाइए। हाँ, आभरण नाम, नाम का जाप यही आभूषण है। भक्तमाल जी में सुनिएगा अंतर्निष्ठ राजा की कथा, कैसे नाम निष्ठ थे वे। हरि और साधु सेवा, श्री रत्नावती जी हरि सेवा के प्रति अनुरक्त, साधु सेवा में सदावर्ती महाजन, मानसी सेवा में रघुनाथ गोस्वामी जी, और सत्संग करने में गोपाल भक्त, ग्वाल भक्त, इन सबका नाम आता है। नाम का स्मरण, नाम का जाप, यही आभरण है। शोधो माने सुगंध की बात आपने सुनी, प्रण ही ये सुगंध है। सुगंध चारों ओर फैलती है, दूसरे को भी आनंद आता है। वैसे प्रण की प्रसिद्धि होने से सबको आनंद आता है। गहने अनेक होते हैं, वैसे भगवान के नाम अनेक हैं, इनके नाम अनेक अनुपा। ज्ञान भक्ति वैराग्य के भूषण, ये भगवान का नाम है, सबका आभूषण है। और साधु सेवा और हरि सेवा, ये कर्णफूल है। कर्णफूल जो होता है ना, यह सुहाग के प्रतीक होता है। कर्णफूल सुहाग के प्रतीक होता है। मंदोदरी सोचूर बसेऊ, जबते श्रवण पूर मही खसेऊ। समझ गए कि मैं विधवा बनूंगी, अब मेरे कर्णफूल गिर गए। और मानसिक सेवा, ये सुनत है। मानसी सेवा, तो हरि और साधु दोनों की सेवा होनी चाहिए। भजबे को दो सुगर है, कह हरि के हरिदास। केवल मोर भक्त जो अहई, सो न भक्त अस सच सब कहई। मेरे भक्तन कई जो भक्ता, ते साचे हम में अनुरक्ता। तो भगवान और संत दोनों की सेवा होनी चाहिए, क्योंकि भगवान के हृदय में संत है, संत के हृदय में भगवान है। और जहां तक मानसी सेवा की बात है, मानसी सेवा की बड़ी महिमा है। मानसी सेवा का अभ्यास थोड़ा कठिन है शुरू में, लेकिन यदि अभ्यास कर ले जाए तो मानसी सेवा हमेशा हो सकती है। एक बड़ी बात है ये। प्रगट मानसी पूजन, दो को संग कीने, रसिक मन रमा वहीं राम के रंग भीने। रघुनाथ गोस्वामी जी तो मानसी पूजा में ही दूध और प्रसाद पा लिए थे। और संग अंजन बनाइए, संग का मतलब सुसंग, सत्संग, यही काजल है। अर्थात सत्संग होना बहुत जरूरी है।
जैसे अंजन से नेत्र का दोष दूर होता है, वैसे सत्संग करने से दूषित विचार दूर हो जाता है। विवेक नेत्र दिव्य दृष्टि की प्राप्ति हो जाती है। मति की रति गति भूति भलाई, जब जहि जतन जहां जहि पाई, सो जानब सत्संग प्रभाव, लोक हो वेदना नु पाऊ। स्वामी श्री प्रियादास जी कहते हैं, भक्ति महारानी को श्रृंगार चारो बीरी चाह। भक्ति महारानी के लिए इस प्रकार से श्रृंगार करने के बाद चारु चाह, ये चारु बीरी, सुंदर चाहना करना, भगवान की प्राप्ति के लिए सुंदर चाहना करना, यही है बीरी। बीरी माने पान है। पान भी एक श्रृंगार में से आता है, आभूषण में से आता है। तो पान अर्थात सुंदर चाहना ही पान है। और इस प्रकार से सुंदर चाहना रूपी पान दे करके रहे जो निहारी लाई, लाल प्यारी गाइए। इस प्रकार से चाहना में अनुरक्त होकर के जो तल्लीन रहते हैं, वे अवश्य भगवान को प्राप्त करते हैं। ऐसी बात वेद और पुराणों में गाई गई है। गाइए माने गाई गई है, लाहे लाल प्यारी। तो इस प्रकार से स्वामी प्रियादास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। इन्हीं के साथ आज सीताराम 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 सीताराम।